तो ऑफकोर्स मैं बहुत खुश था क्योंकि मुझे पता है कि अश्नूर अच्छा करेगी जाके, और जिस तरह से मैं उसको जानता हूँ, जितना जानता हूँ, मुझे पता है कि वो बहुत अच्छा करेगी और सबको पसंद तो ज़रूर आएगी डेफिनेटली। थोड़ा सा मुझे सैड लगता है कि कोई एज को लेकर, अब वो भी तो बोल सकती है ना कि आप तो मेरे से 50 साल बड़े हो, आप तो मेरे से 20 साल बड़े हो, बट आंसर तो हर कोई दे सकता है। एक कहते हैं ना कि जो बहुत शरीफ हो उस पर आप चढ़ ही जाओगे तो कहीं कभी ना कभी तो चीखेगा ना वो, तो कहीं ना कहीं आपकी जब ना होती है तो ऑफ कोर्स तो फिर अच्छे से अच्छा इंसान आपको एक शेड तो दिखाएगा ही दिखाएगा डेफिनेटली। ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन ये हो सकता है आगे जाके कि सबको पता चले, ऑडियंस को भी ये पता चले कि नहीं वो कुछ गलत ही सोच रहे हैं, एंड आई एम वेरी श्योर कि ऐसा होगा। जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। क्या कुछ चल रहा है लाइफ में, इसके बारे में पहले बताइए कुछ। लाइफ में ये चल रहा है कि अभी जस्ट मैंने सुमन इंदौरी ख़त्म किया है और अश्नूर बिग बॉस में गई है और मैं ट्रैवल कर रहा था, तो या जैसे कि अश्नूर आपकी इतनी अच्छी दोस्त है, वो बिग बॉस में गए, तो सबसे पहले जब आपको पता चला, ये खबर आई कि अश्नूर बिग बॉस में जाने वाली है, ऐसा कुछ है, तो क्या कन्वर्सेशन हुई आपकी? सबसे पहले मैंने अश्नूर को ही बोला कि तो बिग बॉस में जा रही है क्यों तो कहती नहीं मैंने जाना है, तो मेरी कॉन्वर्सेशन यही थी। उसके बाद फिर वो चली गई क्योंकि मुझे बहुत बाद में पता चला, मैं थोड़ा बिजी था, उससे बात नहीं कर पाया था। जब मुझे पता चला तो ऑफकोर्स मैं बहुत खुश था क्योंकि मुझे पता है कि अश्नूर अच्छा करेगी जाके, और जिस तरह से मैं उसको जानता हूँ, जितना जानता हूँ, मुझे पता है कि वो बहुत अच्छा करेगी और सबको पसंद तो ज़रूर आएगी डेफिनेटली। आपके कोई कंसर्न्स थे कि बिग बॉस में अश्नूर जा रही है? बिग बॉस ऐसा शो है कि रियलिटी शो है एंड आपको पूरा निचोड़ लेता है एक तरीके से। डेफिनेटली हाँ। तो आपके क्या कंसर्न्स थे? मेरा हमेशा से यही रहा है कि जब मुझे बहुत डर लगता है बिग बॉस से, तो जब भी मुझे ऑफ़र आता है मैं बिल्कुल मना कर देता हूँ क्योंकि मेरे लिए है ही नहीं बिग बॉस। इस बार भी मुझे बोला गया था, लेकिन मेरे लिए है ही नहीं बिग बॉस, मैं जा ही नहीं सकता हूँ। और मुझे इतना पता है कि अश्नूर ज़रूर जा सकती है क्योंकि वो बहुत क्लियर है अपने माइंड को लेकर, और उसको पता है उसको क्या करना है, किसको कैसे जवाब देना है, कैसे नहीं देना है। और मैं थोड़ा सा स्टूपिड हूँ तो मेरे से तो बिल्कुल नहीं होगा। और मैं स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा वो लगा कि तू चली जाएगी, तू सही, तू ठीक, तुझे पागल कर देंगे, तुझे मार डालेंगे वहाँ अंदर जाके। तो बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, वो उतना उसमें है, वो उतना हैंडल कर लेती है सबको कि उसको क्या करना है, उतने में बहुत स्ट्रांग है वो। जब से गेम शुरू हुआ हमने देखा है पहले दिन से तानिया कहीं ना कहीं एज फैक्टर एक आ गया था कि आप अभी छोटे हो बहुत, और कहीं ना कहीं हर कंटेस्टेंट ने अपने लेवल पे उनको एज की वजह से कहीं ना कहीं डिमोटिवेट किया है, तो वो आप कैसे देखते हैं? मैं उसको और भी डिफरेंट वे से देखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग आज के टाइम बिग बॉस में हैं, अब जो उससे कितने बड़े हैं, और वो इनसे सबसे हाफ एज में हैं जो उन्हीं के बराबर है। तो कहीं ना कहीं आपको उस पर्सन को अप्रिशिएट करना चाहिए कि आज हम इतनी चीज़ें करके लाइफ में इतने बड़े होके आज हम बिग बॉस में आए हैं, लेकिन वो तब आई है जब वो आपसे हाफ एज में है। तो कहीं ना कहीं मैं तो बहुत प्राउड हूँ अश्नूर पे, और इतनी छोटी सी एज में उसने इतनी अचीवमेंट्स की हैं कि वो आज बिग बॉस में है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। तो इसमें आपको अपने छोटों को जो आपसे इतने छोटे हैं उनको और अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको और मोटिवेट करना चाहिए कि आप इतने उसमें हो। तो ये थोड़ा सा मुझे सैड लगता है कि कोई एज को लेकर, अब वो भी तो बोल सकती है ना कि आप तो मेरे से 50 साल बड़े हो, आप तो मेरे से 20 साल बड़े हो, बट आंसर तो हर कोई दे सकता है उल्टे सीधे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो वैसी है ही नहीं। एंड एक हम खास दोस्ती देख रहे हैं, एक ही जेन्युइन बॉन्ड शायद घर में दिख रहा है अभिषेक और अश्नूर का, उसको आप कैसे देख रहे हैं? लोग कहीं ना कहीं बाहर उसे कुछ और मायने दे रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? मैं सिर्फ मुझे इतना पता है कि उसका बहुत अच्छा फ्रेंड है डेफिनेटली, क्योंकि जितना मैं अश्नूर को जानता हूँ, मैं उसको अपनी फैमिली कंसिडर करता हूँ। तो मुझे जहाँ तक मैं जानता हूँ कि वो एक एज अ फ्रेंड बहुत अच्छी है, वो फिर जी जान लगा देती है अपनी दोस्ती में, तो वो अश्नूर वो है। तो कहीं और ऑफ कोर्स वो बॉन्ड दिख रहा होगा, तो वो बॉन्ड फिर लोग कहीं ना कहीं उसको कुछ और बना दिया, बट ऐसा कुछ है नहीं जो मुझे पता है जहाँ तक। जब अभिषेक बजाज की कैप्टनसी का वीक आया था पूरा, तब कहीं ना कहीं सारे घर वालों का एक आरोप था कि ये जो कैप्टनसी है ये अश्नूर कर रही है, असली में अभिषेक सिर्फ कैप्टन है नाम के। तो आप कैसे देख रहे थे उसे? मुझे नहीं लगता है ये सब, क्योंकि अश्नूर को गेम्स खेलनी नहीं आती बिल्कुल भी। अगर उसको कुछ बुरी चीज़ लगेगी वो मुंह पे जाके बोल देती है, मतलब जितना मैं उसको जानता हूँ, और वो बिग बॉस में भी वही कर रही है। मुझे बिल्कुल फेक नहीं लग रही, मुझे ये नहीं लग रहा कि उसमें कोई उसने कुछ और, वो अंदर कुछ और बाहर कुछ और थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना भी हमने अश्नूर को देखा है बहुत ही स्वीट सी लड़की लगती है, मतलब गुस्सा करेगी ऐसा टाइप लगता नहीं, बट एक फरहाना के साथ उनका इंसिडेंस हुआ जहाँ वो बहुत ही गुस्से में थी, तो आपके लिए वो कितना शॉकिंग था? वो शॉकिंग ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि अगर आप किसी इतनी एक कहते हैं ना कि जो बहुत शरीफ हो उस पर आप
चढ़ ही जाओगे तो कहीं कभी ना कभी तो चीखेगा ना वो, तो कहीं ना कहीं आपकी जब ना होती है तो ऑफ कोर्स तो फिर अच्छे से अच्छा इंसान आपको एक शेड तो दिखाएगा ही दिखाएगा डेफिनेटली। एंड अगर टॉकिंग अबाउट अशनूर, तो अब तक उनका गेम आपको कितना जेन्युइन लग रहा है, और कहीं गेम खेल रही है, कहाँ गलत जा रही है, कहाँ सही जा रही है, क्या आपका एनालिसिस है? अशनूर बहुत स्मार्ट है, उसको पता है उसको क्या करना है, कब किसको कैसे बोलना है, कैसे किसी से बिहेव करना है। और वो सबसे अच्छी बात जो मुझे ये लगी है कि वो सेम वैसी की वैसी है जैसी वो है। और कहीं ना कहीं मुझे कितने मेरे फ्रेंड्स के मैसेजेस आ रहे हैं जो अशनूर को नहीं जानते थे, और वो सब लोग यही बोल रहे हैं कि बहुत ही प्यारी बंदी है, बहुत ही सही लड़की है वो, बहुत क्लियर है, और हर कोई इसको लाइक कर रहा है। तो आई एम वेरी श्योर कि सब लोग उसको और भी ज़्यादा एज अ पर्सन जब जानेंगे तो उनको पता चलेगा कि एक्चुअली बहुत इतनी छोटी एज में इंटेलिजेंट भी है वो, और बहुत ऑनेस्ट है। बहुत लोगों को ये भी लग रहा है कि अशनूर इतनी स्वीट है, गेम खेल नहीं रही तो मिसफिट है कहीं ना कहीं गेम के लिए, क्योंकि बिग बॉस का जो घर है वहाँ आपको गेम खेलना पड़ता है। तो इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, क्योंकि गेम्स ज़रूरी है कि अब हर कोई गेम खेले, कोई तो स्वीट हो, कोई तो एक ऑनेस्ट बंदा हो अंदर ही, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है वो अलग से स्टैंड होता है। आज इसलिए बात हो रही है क्योंकि अगर वो स्वीट है तो ही करेंगे ना बात लोग। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आने वाले टाइम में उसको और भी लाइक करेंगे, क्योंकि हर कोई घर में गेम खेलेगा या हर कोई कुछ करेगा, ये भी इम्पोर्टेंट हमेशा नहीं होता। एंड कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लग रहा कि अभिषेक के साथ होने की वजह से उनकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा निखर के या उभर के ऑडियंस को नहीं पहुंच रही है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन ये हो सकता है आगे जाके कि सबको पता चले, ऑडियंस को भी ये पता चले कि नहीं वो कुछ गलत ही सोच रहे हैं। एंड आई एम वेरी श्योर कि ऐसा होगा। एंड आपकी क्या होप है? अशनूर टॉप 5 में आप ऑब्वियसली देख रहे हैं, उसके साथ कोई आपको ऐसा लग रहा है जो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है? मुझे सिर्फ अशनूर ही नज़र आ रही है, दैट्स इट। एंड अगर हम बात करें, हाल ही में आपकी एक दोस्त है खास जिसकी शादी में सिर्फ आप ही थे, उसके बारे में कुछ बताइए। या तो जस्ट सारा की शादी हुई है, और उसकी शादी पे सिर्फ मैं ही था क्योंकि उसको मैं ही चाहिए था, और क्योंकि हम लोग बहुत पुराने फ्रेंड्स हैं, इट्स लाइक 16 ईयर्स। अभी हम 15-16 साल से हम बहुत बेस्ट फ्रेंड्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं। और जब उसकी शादी का हुआ तो उसको बहुत सिंपल तरीके से शादी करनी थी, तो उसकी शादी पे सिर्फ मैं ही था, बाकी कोई भी नहीं था। बट अभी जब वो धूमधाम से करेगी तो ऑफकोर्स सब लोग आएंगे ही आएंगे, और बहुत खुश थी वो। और आई एम वेरी हैप्पी कि फाइनली उसको जो उसकी चॉइस का लड़का उसको मिलना था वो मिला। अगर आपको अशनूर को कोई एडवाइस देने का मौका मिल जाए इस पॉइंट ऑफ टाइम में, तो क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, उल्टा वो मुझे एडवाइस दे देगी, तू चुप बैठ तू कुछ ना बोलियो। उनके फैंस को कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैं सबको ये कहूँगा कि जिस तरह से आप अशनूर को सपोर्ट कर रहे हैं, और आप वैसे ही सपोर्ट करते रहिए, उसको प्यार की ज़रूरत है आपके। और आई एम वेरी श्योर कि जो और भी लोग देख रहे हैं अशनूर को, वो सब नोट करना शुरू कर दिया सब ने कि वो बहुत स्वीट है, बहुत अच्छी लड़की है। एंड आई एम वेरी श्योर कि सब लोगों को उससे प्यार होगा ही होगा। थैंक यू सो मच, इट वाज लवली टॉकिंग। थैंक यू।